बिहार में किसकी बहार, फायदे में भाजपा या नीतीश कुमार? तेजस्वी की लालटेन लेकर सरदार बने हैं नीतीश कुमार, या फिर भाजपा के जाल में फंस गए बिहार के सरदार नीतीश कुमार? क्या मोदी ने जानबूझकर बनाया लालू नीतीश को जिगरी यार? ये सभी सवाल मंगलवार से ही देश की सियासत में गूंज रहे हैं। मौजूदा समय में बिहार में जो हालात बने उसे देख हर कोई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जय जयकार कर रहा है, लेकिन हकीकत में जय जयकार नीतीश कुमार नहीं, भाजपा की होनी चाहिए। क्योंकि बिहार में ये जो कुछ भी हो रहा है वो भाजपा के प्लान के मुताबिक है। चाहे नीतीश का एनडीए से अलग होना हो, चाहे राजद के साथ मिलकर सरकार बनाना हो, ये सब कुछ पहले से तय था। एनडीए सरकार नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि भाजपा ने खुद जानबूझकर गिराई है। ऐसा कहना है उन तमाम सियासी जानकारों का जो दिल्ली में बैठ सियासत के शतरंज पर पैनी नजर रखते हैं। अब हर किसी के मन में सवाल है कि नीतीश कुमार ने फिर सरकार बना ली। भाजपा के दुश्मन लालू, कांग्रेस और लेफ्ट सभी विपक्ष से सत्ता में आ गए और सत्ता में बैठी भाजपा विपक्ष बन बैठी। ऐसे में भाजपा ने अपने पैरों पर जानबूझकर कुल्हाड़ी क्यों मारी? 3 साल तक सत्ता की मलाई छोड़ वो बिहार में विपक्ष में क्यों बैठने जा रही है? तो आपको बता दें कि नीतीश और लालू जैसे नेता भले ही आज का फायदा देखते हों, लेकिन मोदी और शाह कल का फायदा देखने वाले नेता हैं। और कल के फायदे के लिए ही भाजपा ने नीतीश को वो मौका दिया जो उन्हें आज तो सत्ता देगा, लेकिन ये सत्ता नीतीश की जिंदगी की आखिरी सत्ता होगी। इसके बाद नीतीश कुमार का ऐसा पॉलिटिकल मर्डर होगा कि वो बिहार की सियासत के उद्धव ठाकरे और मायावती बन जाएंगे। दरअसल पूरी कहानी को समझने के लिए 2020 में लौटना होगा। जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो हर कोई चौंक गया था, क्योंकि नतीजों के मुताबिक सबसे ज़्यादा सीटें भले ही राष्ट्रीय जनता दल ने जीती थी, लेकिन सीटों के हिसाब से महज 110 सीटों पर चुनाव लड़ भाजपा ने 74 सीटें जीतकर बिहार में साबित कर दिया कि जनता भाजपा को पसंद करती है। वहीं भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाली नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भाजपा से ज़्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 43 सीटें ही जीत पाई। जिसके बाद सवाल सुर्खियों में था कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, ज़्यादा सीटें जीतने वाली भाजपा का चेहरा या कम सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार। हालांकि काफ़ी मंथन के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार को एक बार फिर बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था और बड़ा भाई होने के बावजूद छोटे भाई को सत्ता सौंप दी। इसके पीछे का कारण ये भी बताया जाता है कि भाजपा को डर था कि अगर नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो वो राजद के साथ चले जाएंगे। ऐसे में कम सीटों के बावजूद नीतीश मुख्यमंत्री बने। नीतीश सत्ता चलाने लगे और भाजपा जनता की नब्ज टटोल बिहार में भगवा फहराने के मिशन पर लग गई, क्योंकि दिल्ली में बैठे पीएम मोदी और अमित शाह 2020 में आए नतीजों से समझ चुके थे कि बिहार में अब अकेले दम पर कमल खिलाने का वक्त आ रहा है। ऐसे में गठबंधन के बावजूद भाजपा मुकेश साहनी के विधायकों और जदयू पर डोरे डालने लगी। मुकेश साहनी के विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, भाजपा ने नीतीश के सबसे करीबी आरसीपी सिंह को भी तोड़ लिया, जिसके बाद नीतीश को एहसास हुआ कि भाजपा उन्हें खत्म कर देगी और नीतीश ने वो फैसला ले लिया जिससे बिहार में एक बार फिर सीएम छोड़ पूरी सियासत बदल गई। लेकिन नीतीश का ये दाव भाजपा के लिए कोई झटका नहीं था, क्योंकि अगर भाजपा चाहती कि नीतीश उन्हें छोड़ न जाएं तो वो नीतीश की उन शर्तों को मान लेती जो उन्होंने भाजपा के सामने रखी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा को लगता है कि वो राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन उनके साथ ही नीतीश की पार्टी सेकुलर पार्ट है। देश में इस समय 2 विचारधाराओं के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा है, राष्ट्रवादी और सेकुलरवादी। ऐसे में नीतीश और भाजपा का तालमेल मिल नहीं पा रहा था। देश के कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर नीतीश अपनी सहयोगी पार्टी का विरोध करते थे, जो भाजपा को अच्छा नहीं लगता था। दूसरी तरफ भाजपा का प्लान है कि बिहार में एक बड़ा धड़ा उसके साथ है। ऐसे में वो राजद, जदयू, कांग्रेस को साथ कर एक किनारे खड़ा कर देगी और दूसरे किनारे पर अकेली खड़ी होकर बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार को उस तरह खत्म कर देगी जैसे उसने उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया। अगर नीतीश का कोई भेदी मिला तो वो 2025 से पहले सरकार बना लेगी। अगर उसे सफलता नहीं मिली तो 2025 में नीतीश तेजस्वी की सत्ता का विरोध कर सत्ता हासिल करेगी। फिलहाल भाजपा के इस फॉर्मूले में कितना दम है ये आने वाले वक्त में सबके सामने होगा। देखना यह भी होगा कि कभी राजद के साथ ना जाने और आखिरी बार मुख्यमंत्री बनने का दावा करने वाले नीतीश कुमार फिर कितनी बार पलटी मारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनटीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनटीटीवी भारत।